नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम विधि लॉ स्टूडेंट्स के लिए बुक रिव्यू लेकर आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो बुक है 1872 वाले साक्ष्य अधिनियम का रिव्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं 2023 में साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 लागू हो चुका है नया। तो यहाँ पर विशेष इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास इसका बैर एक्ट भी है। हम पुराने साक्ष्य अधिनियम की बुक का रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपके पास ये है तो हम इसके जो चेंजेस रहते हैं कि इसमें कौन सी धारा इसके तहत अब नई धारा क्या कहलाएगी वो देख सकते हैं। स्पेशली जो अभी रिसेंटली 5th सेम में या 4th सेम में है तो उन्हें पुराना वाला ही साक्ष्य अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके सिलेबस में नया है तो डेफिनेटली आपको नई बुक लेना चाहिए। तो आइए इस बुक के बारे में हम विशेष बातें देखते हैं कि क्या कुछ खास है, क्या इसकी कीमत रहने वाली है, पेज क्वालिटी और इसका कंटेंट। और स्पेशली जो इसका कंटेंट है वही मेन है। नई बुक में भी वो बिल्कुल नहीं बदला है, बस बदली है तो नंबर ऑफ सेक्शंस, धाराएं का क्रमांक बदला है और कुछ चीज़ें ऐड हुई है। तो इसके लिए हमने जो है बैर एक्ट भी रखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस की बुक है, हिंदी मीडियम में हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और लैंग्वेज जो है इसकी बहुत इजी और बहुत बढ़िया बुक है। चलिए, तो आप इसका फ्रंट पेज देख के बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो एडिशन है इसका 22वां एडिशन है, 2022 का है। उसकी कीमत है 640 रुपये, जो हमें 20% डिस्काउंट पर मिली थी। क्योंकि आने वाले हमारे टाइम में जो है ये हम यही वाला एक्ट हमको पढ़ना होगा, सो हम इसी का रिव्यू कर रहे हैं। तो चलिए समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं और हम इस बुक को देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साक्ष्य अधिनियम को बेसिकली जो है एक इंट्रोडक्शन, जो है राइटर है उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसकी विषय वस्तु क्या होने वाली है। तो यहाँ पर यही सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हमें अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना में हमें दे रखा है विधि परिवार में साक्ष्य विधि का स्थान, और इस प्रकार से हमें सारे जो तथ्य मिलने वाले हैं ये सब हेडिंग है जो हमको अंदर पढ़ना है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पहले वाले पार्ट का ही पार्ट है। अब भाग 1, तथ्यों की सुसंगति, अध्याय 1 प्रारंभिक में हमें मुख्य रूप से इन धाराओं के बारे में पढ़ना है। धारा ये इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर ये धाराओं के सहित हमको दे रखा है। तो अध्याय 2 में हमको तथ्यों की सुसंगति के विषय में धारा 5, 6 और 7 मुख्य रूप से देखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 8, 9 और इसके जो रिलेवेंट है वो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्योंकि साक्ष्य अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये यहाँ पर ये हमको मिलने वाला है इस प्रकार से। तो ये सारे यहाँ पर जो है सेक्शंस है और ये यहाँ पर मुख्य मुख्य चीज़ें इसकी दे रखी है। मुख्य कहें या हम कहें सभी बातें दे रखी है। तो पुलिस से संस्कृति, इस प्रकार से ये इससे रिलेटेड है। पुलिस के अभिरक्षा में की गई संस्कृति धारा 26, पुलिस से संस्कृति तथा उसके परिणाम स्वरूप तथ्यों का पता चलना धारा 27, उत्प्रेरणा आदि के दूर हो जाने के बाद संस्कृति धारा 28, गुप्त रखने के वचन से प्राप्त संस्कृति धारा 29, अभियुक्त की संस्कृति धारा 30, स्वीकृति का प्रभाव 31, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। तो धारा 32 में दे रखा है। और भी धारा 32 में इतना सब कुछ दे रखा है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये धारा 32 का खंड। पूर्ववर्ती कार्यवाही में साक्ष्य की किसी अन्य कार्यवाही में सुसंगति, तो धारा 33। लेखा पुस्तिकाओं की प्रविष्टियां, धारा 34। धारा 35 से कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियां। मानचित्र, चार्टों, रेखांकों में कथन। धारा 36 अधिनियमों या अधिसूचनाओं में लोक प्रकृति के तथ्य। धारा 37 विधि की पुस्तकों में विधि का कथन। धारा 38 कथन का कितना अंश साबित किया जा सकता है। 39। और इस प्रकार से हम एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है इतना होने वाला है इस बुक के अंदर।
बुक की लेंथ, जो मोटाई है, नंबर ऑफ पेजेस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये भाग 2 में सबूत के विषय में यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ विस्तार से दी हुई है, प्लस उसके जजमेंट के साथ दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। चलिए, और यहीं से उसकी शुरुआत है। तो अध्याय 8 में विबंधन स्टुपल दे रखा है, धारा 115। इस प्रकार से इसके तमाम अध्याय इस प्रकार से टोटल 167 सेक्शंस के साथ यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम दे रखा है, और ये इसके प्रमुख जजमेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर जजमेंट्स हैं। इसका अर्थ ये है कि अंदर इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, और उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट होता है साक्ष्य अधिनियम। तो इस प्रकार से हमने आपको कंटेंट बताया। आज हम इसको पढ़ नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है 734 है। ठीक है, टोटल 167 धाराओं के साथ, और ये है इसका जो है पीछे का पेज, जिससे आप बुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम है। अगर आपको न्यू सिलेबस में नया वाला दे रखा है तो डेफिनेटली आपको नई वाली बुक परचेज करनी चाहिए। पुराना वाला है तो आप इस बुक को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पुराना वाला ले रहे हो, सोच रहे हैं हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर जो है इसका बैर एक्ट ले सकते हैं, और बैर एक्ट में कंपैरिजन टेबल दी होती है। ये पुराने के अकॉर्डिंग है, नई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो पुराने में धारा 15 थी, वो धारा 13 हो गई। इस प्रकार से अगर आप इसको भी रख लेते हैं तो आपकी ये समस्या से आप जो है आसानी हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा को रिलेट करके फिर हमें यहाँ पर चलना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, जहाँ पर हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की बुक का रिव्यू किया है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।